आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। आज मैं आप सभी के लिए बाइबल का एक वचन लेकर आई हूँ जो कि उत्पत्ति अध्याय 19 का वचन 15 से लेकर 17 और 24 से लेकर 26 तक लिया गया है। इस वचन में हम पढ़ेंगे कि एक अधर्म से भरा हुआ एक देश है जिसका नाम है सदोम और अमोरा, और कैसे उस अधर्म के बढ़ने की वजह से परमेश्वर ने उस देश में रहने वाले लोगों का नाश किया। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर ने किन लोगों पर अपनी दया दिखाई, क्यों दिखाई, और कैसे परमेश्वर ने अधर्मी लोगों का नाश किया। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस कहानी में हम ये देखते हैं कि एक सदोम और अमोरा नाम का एक देश है। उस देश में बहुत ही पाप है, बहुत ही अधर्म है, और उस देश में परमेश्वर का एक जन जो कि अब्राहम का भतीजा था, लूत नाम का एक व्यक्ति उस देश में रहता था। लूत परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर की दया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दया लूत पर और उसके परिवार पर थी। परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि जिस देश में पाप है, अधर्म है, जिस देश को मैं नष्ट करने पर हूँ, तो मेरा भय मानने वाला मेरा बेटा, मेरा चुना हुआ जन भी उस देश में नष्ट हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और लूत से कहा कि जल्दी कर और इस देश को छोड़कर चला जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। और परमेश्वर की दया दृष्टि उस पर थी, और परमेश्वर के दूतों ने उसे उस नगर से बाहर जाने को कहा, और परमेश्वर के दूतों ने एक चेतावनी भी दी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दूतों ने उसको एक चेतावनी दी कि पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। परमेश्वर ने उन्हें जब बाहर निकाला तो परमेश्वर के दूतों ने उनसे कहा कि इस देश से जब तुम बाहर निकलोगे तो इसे पीछे मुड़कर तुम मत देखना। यदि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। हालेलुया। तो आगे हम इस वचन में पढ़ते हैं कि जब इस देश पर परमेश्वर का क्रोध भड़का, जब आग भड़की, तो लूत और उसकी पत्नी का क्या हुआ। आइए हम वचन को आगे पढ़ें। 24 में लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को, उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वे नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये एक परमेश्वर की आज्ञा थी जो परमेश्वर ने कहा था कि पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में ठहरना भी मत, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। लेकिन लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को बहुत ही हल्के में लिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को बहुत नज़रअंदाज किया। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को उसने सीरियस नहीं लिया, और उसने पीछे मुड़कर देखा, उस पाप के देश को, उस अधर्म के देश को पीछे मुड़कर देखा कि मेरा तो सब कुछ छूट रहा है, मेरा घर, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, कुछ छूट रहा है। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा उस अधर्म के देश को, तो बाइबल बताती है लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को सीरियस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर जब आपको
उस अधर्म के देश से बाहर निकाल लाया है। आप भी अन्य जाति में थे, आप भी पाप का जीवन जी रहे थे। आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप भी यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, आप परमेश्वर को पहचानते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई बड़े काम ज़रूर किए। जब परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई ना कोई गवाही ज़रूर बनाई होगी, तभी आप इस वीडियो पर आज आए हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से निकाला है, कहाँ से उसने आपको बचाया है। उस अन्य जातियों में से, उन मूर्तियों में से, उस अधर्म में से, उस पाप में से परमेश्वर ने आपको निकाला। परमेश्वर ने आपको उस अधर्म के देश में से निकाला है। तो आपको परमेश्वर ने एक चेतावनी भी दी है कि जिस देश से, जिस अधर्म से तुझे निकाला गया है, तू उस संसार में, वो सदोम वो अमोरा क्या है? ये यही संसार है जहाँ पाप है, नशा है, व्यभिचार है, अधर्म है, शोषण है, चोरी है, छल है, धोखा है, शैतानी ताकतें काम कर रही हैं, जादू टोना है, मूर्ति पूजा है, अंधविश्वास है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे उस देश में से निकाला है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे उस देश में से निकाला है, तो पीछे मुड़कर उसे न देखना। यदि आप उस अन्य जाति के जीवन को, उस अधर्म के, उस पाप के जीवन को जब आप छोड़ चुके हो, तो यदि आप परमेश्वर में बढ़ते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ब्लेस्ड है। जैसे ही लूत निकल गया और जो उसकी पत्नी थी लूत की, वो नहीं निकल पाई और वो भस्म हो गई, उसने पीछे मुड़कर देखा। अब आपको सोचना है कि आप लूत हैं या लूत की पत्नी हैं। क्या आप अपनी पुरानी जीवन में फिर वापस जाना चाहते हैं? फिर से आप पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं उस जीवन को जो पाप का, नशे का, व्यभिचार का जीवन है? अगर आपको प्रभु ने आज अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, आपको अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है, क्रूस पर परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान किया है, अपनी देह को आपके लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए हैं, और आप आज आज़ाद हो चुके हो हर तरह के अधर्म से, पाप से। आपको क्षमा मिल चुकी है, उद्धार मिल चुका है। लेकिन यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू सीधे चलना, पीछे की ज़िंदगी को मुड़कर ना देखना, और यदि आपने परमेश्वर की बातों को सीरियस लिया, परमेश्वर के वचन को आपने फॉलो किया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए, आपने वही किया जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ब्लेस्ड हैं। लेकिन यदि आपने रूत की पत्नी की तरह परमेश्वर के वचन को सीरियस नहीं लिया, परमेश्वर ने कहा तो पाप न करना, तो चोरी न करना, तो व्यभिचार न करना, तो वहाँ मत बैठना, उस संगति में न करना जहाँ पे तेरे दोस्त नशा दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उस देश में, उस लोगों में, उस संगति में, उस मोहल्ले में, उस जॉब पर तुम मत जाना, तो उनके साथ मत रहना। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, आप फिर से उद्धार पाने के बाद अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, कि आप भी अपने जीवन में नष्ट होते चले जाएंगे। ये बाइबल की एक सच्चाई है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अधर्म से ये जो नगर है, तो भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। अगर कोई आपका मित्र, आपकी संगति अगर अधर्म में है, पाप में है, और आप भी अगर उसके साथ शामिल हैं, तो उसके अधर्म की वजह से आप भी उसमें भस्म हो जाएंगे। आपको वो चीज़ें छोड़नी है जिससे परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है। आप वापस नशे में, आप वापस व्यभिचार में नहीं जा सकते, आप वापस मूर्ति पूजा में, मंदिरों में नहीं जा सकते। आपको परमेश्वर की वचन सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है और वही करना है जो परमेश्वर ने कहा है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप सदोम और अमोरा की तरह भस्म नहीं होंगे, बल्कि आप एक उन्नति को, एक हीलिंग को, एक ब्लेसिंग को, परमेश्वर के बड़े हाथ को, आशीषों को देखेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की दया है, अनुग्रह की दृष्टि है, वो परमेश्वर की आप लोगों पर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको आशीष मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह की।